ओके, तो आज हम बात करेंगे ओशो और आचार्य प्रशांत जी। इन दोनों को किस तरह से मिलाया जाए, ठीक है। मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी जो ओशो प्रेमी है वो आचार्य प्रशांत जी को हेट करते हैं। मतलब वो सिर्फ इस वजह से कि ओशो सबसे ग्रेट है और उस हिसाब से उन वो समझ नहीं पा रहे आचार्य जी को, ठीक है। तो मैं कोई वकीलात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, परंतु बस हाँ, मैं जो ओशो प्रेमी है उनको भी एक चीज़ दिखा दूंगा तो वो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है। आप हमारा देख लो, जिससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मेरे हर एक कमरे में, मैं जहाँ पर भी जाओगे, मेरी दुकान में, जिस भी रूम में जाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ओशो की किताबें मिलेगी, ठीक है। तो मैं पिछले 6 साल से ओशो को पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ और आचार्य प्रशांत जी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं हम ओशो को, ठीक है। तो देखो, पहली बात, जब भी कोई नया इंसान जिन्होंने आज तक आचार्य रजनीश यानी मेरे गुरु उनका नाम नहीं सुना, वो पहली दफ़ा जब यूट्यूब पे सर्च करता है उनका नाम, तो कोई स्पेशली कुछ वीडियोस आते हैं अबाउट द ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है। जो संभोग पर जितने भी उनके प्रवचन थे, उनके कटिंग वर्जन, मतलब थोड़े थोड़े क्लिप्स 7-8 मिनट के, जिसमें स्त्री और पुरुष जो उनका जो मिलन होता है वो किस तरह से होता है, और वो जो जितनी भी स्पीच थी ओशो की, वो सारी की सारी जो फुल फॉर्म में थी उसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने अपलोड कर दिया है, ताकि और जैसे ही लोग उनको सुनते हैं तो स्पेसिफिक एक टैग लग जाता है कि ओशो इज अ सेक्स गुरु। और मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, ना मेरे गुरु को कोई आपत्ति थी। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से उनको बुला सकते हैं, पूरी दुनिया उनको हेट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ना कभी ओशो को उस बात से दिक्कत थी, ना हमें है, ठीक है। परंतु कोई इंसान पहली दफ़ा जब जाता है, अगर उसे वो फुल ऑडियो मिलती है, अगर वो समझ पाए कि वो शो क्या कह रहे हैं, वो जितनी भी स्पीचेस थे वो सारी की सारी स्पीच जो लोग मैरिड है उनके लिए थी। चाहे वो संभोग से समाधि किताब थी जो वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल, वो किताब भी किन के लिए थी? उनके लिए जो मैरिड है। सीधी बात है। परंतु तो इसी वजह से जो नए लोग जाते हैं वो पहली दफ़ा में ओशो से कुछ अलग ही उनको जानने को मिलता है, और जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि ओशो क्या है, वो किस लेवल पे बातें कर रहे हैं, और हम कहाँ है, नीचे, ठीक है। हम घाटियों में खड़े हैं और ओशो जब बोलते हैं तो पर्वत के ऊपर के छोर से। तो नीचे ओशो कहते थे कि मैं कभी नीचे नहीं आ सकता, अगर तुम्हें मुझे समझना है तो मेरे जितनी ऊंचाई पे आओ तुम, तब तुम मुझे समझ पाओगे। ठीक उसी तरह आचार्य प्रशांत जी को मैं 4 साल से सुन रहा हूँ। देखो, मेरी बात सुनो, माँ मीरा एक प्रेम में पागल है, इसलिए नाच रही है, और यही नाच कोई जाकर कह दे कि बुद्ध को कि प्रेम में नाचा जाता है, आप तो मौन हो गए हो, हाँ, आप तो ध्यान में लीन हो, आप तो लोगों को उपदेश देते हो पर कभी नाचते नहीं हो, कैसे चलेगा? हर एक बुद्ध पुरुष, हर एक ज्ञानी, हर एक प्रेमी जब वो अलग दशा में पहुंचता है तो अपनी तरह से जीता है। ठीक उसी तरह आचार्य प्रशांत जी का भी काम करने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो वो है कि वो शिक्षा पे बात करते हैं, वो स्त्रियों पर बात करते हैं कि स्त्रियों को मजबूत बनना चाहिए, ठीक है। और वो सबसे बेहतरीन बात है, वो जातिवाद पर बोलते हैं, वो अंधश्रद्धा पर बोलते हैं, ये जितने पर ध्यान मार्ग में जो उलझा रहे हैं ना लोगों को, उस पर उनके बहुत ही कटु वचन है। फिर एक दो कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने कहा था कि कृष्ण तो महाभारत में
युद्ध करने को कह रहे हैं अर्जुन को, और आप क्या कह रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अर्जुन के भाई कृष्ण के प्रेम में नाच रहे हैं। और फिर कुछ संगठन है ऐसे जो बौखला गए कि आचार्य जी ने ऐसा क्यों कहा, और गालियां देने लगे। तो भाई मेरी बात सुनो, अगर तुम सच में कृष्ण की भक्ति में नाच रहे थे तो आचार्य जी के शब्दों को आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। जैसे मां मीरा पागल होकर प्रेम में झूम रही थी कृष्ण की याद में, लोग ताने मार रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे। अरे ऐसा भी कहा जाता है कि किसी ने जहर का प्याला दिया उनके पति ने, फिर भी वो पी गई। कैसी इज्जत! प्रेमी मतलब कैसी इज्जत! कोई इज्जत भी इज्जत नहीं बचती। तो अगर आप सच में प्रेम के माध्यम से नाच रहे हो तो बखूबी नाचिए, कौन मना कर रहा है। परंतु आचार्य जी के कुछ शब्द आपको स्पर्श हो गए और आपको परेशानी हुई तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो लेवल का प्रेम अभी नहीं है आप में। प्रेमी मतलब एक अलग लेवल जिसमें कोई कुछ वो बचता ही नहीं। फिर कैसे शब्द, कोई गालियां दे तो भी ठीक, और कोई गला काट दे तो ठीक, काट दो भाई। परंतु प्रेमी नहीं झुकता, वो जिससे प्रेम करता है उसमें ही बस चुक गया, बात खत्म वहां पर। ठीक है, आचार्य जी बहुत ही अद्भुत बातें करते हैं। वो आत्मज्ञान पर अगर बात करना चाहे तो घंटों से घंटों बोलते हैं। अगर कोई आज के ज़माने में किसी को जो शास्त्र है, जो उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है, उसके जो मंत्र है, उसका जो सही से सही उपदेश, उसका सही से सही मर्म कोई समझा पा रहा है राइट नाउ इन इंडिया परफेक्टली, और जिनकी मतलब रीच भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग उनको भी सुन रहे हैं, तो वो है आचार्य प्रशांत जी। ठीक है, वो अद्भुत लेवल से बोल रहे हैं। वो हर एक व्यक्ति, आचार्य जी की एक बात मुझे याद आ रही है, और वो प्रेम के बिल्कुल विरोधी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैरिज सही नहीं है। तो ओशो तो कहते थे कि भाई ओशो को भी मैरिज, विवाह, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, परंतु अगर किसी का भाव हो जरा सा भी तो ओशो कहते थे कि जाओ कर लो। ठीक है, ओशो का एक अलग ही लेवल था कि जाओ पहले खाई में गिरो फिर सोचो। और आचार्य जी पहले कहते हैं कि वहाँ खाई है, रुको। तो दोनों ही महापुरुषों का जो मंतव्य है वो यही है कि आपको जगाना, चाहे खाई में गिरकर जागो। क्योंकि ओशो चाहते थे कि किसी भी इंसान जो अपने भाव से जिए। अगर किसी को खाई में गिरना ही है तो ओशो कभी नहीं मना करते थे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि इसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको कोई लेना देना नहीं कि सत्य क्या है। और जो प्रेम में डूब जाते हैं ना, बहुत ही प्रेम में डूब जाते हैं, उनको तो भाई कोई लेना देना नहीं कि समाधि क्या, ज्ञान क्या। ठीक है, वो अपने ही महबूब जिसे वो प्रेम करता है उसकी याद में ऐसे बैठा है किसी पेड़ के नीचे, बातें कर रहा है पेड़ों से, आकाश से, जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर भी उससे उसका महबूब दिखता है। और ऐसा इंसान तो कभी बताएगा भी नहीं कि मुझे समाधि दो, क्योंकि समाधि का अर्थ है कि सारे विचारों को काट देना, और वो तो अपने महबूब के यादों में खोया हुआ है, वो कैसे अपने विचार काटेगा। ठीक है, तो इस दोनों ही सिनारियो में आप देखेंगे ना, तो जो ध्यान में लीन होता है वो शून्य को टकराता है, पर प्रेमी तो कहता है कि भाई कुछ चाहिए ही नहीं। ध्यानी तो फिर भी कहता है कि भाई या साधना शुरू है, साधना शुरू है, अपने विचारों को काटता जा रहा है, अपनी इंद्रियों को वश में कर रहा है, और शांति से वो बस लीन हो जाता है। परंतु प्रेमी, उसे कोई पड़ी नहीं। तो 3 रास्तों को एकत्रित करो,
मतलब प्रेम, ध्यान और ज्ञान। ज्ञान मतलब किताबें, शास्त्र, अलग अलग प्रकार की नॉवेल्स, जो भी आपको इच्छा हो पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ताकि चिंतन कर सको, मनन कर सको। मन को समझने के लिए भी मन में की बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। मन को समझने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। वो बुद्धि आती है चीज़ों को देखने से। ठीक है, आपको पता है बखूबी कि ओशो भी बहुत किताबें पढ़ते थे, आचार्य प्रशांत भी बहुत किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, हर एक का अलग रास्ता होता है। ओशो ध्यान की विद्या देते थे, तो जे कृष्णमूर्ति साहब है जो ध्यान की जो जितनी भी विद्या है उनको उखाड़ देते थे कि भाई ये सब हटाओ, अभी ये सब हटाओ, है ही नहीं। तो कैसे आप महापुरुषों को एक ही तराजू में तराशोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले ही कहा, हर एक का अलग रास्ता है, हर कोई अलग रास्ते से यात्रा की है, परंतु हाँ, शिखर सबका एक है। जो सबसे टॉप है, जो सत्य है, वो सबके लिए समान है। आप समझ रहे हो? मैं अभी सिर्फ 24 ईयर अभी मेरा कंप्लीट हुए है। ठीक है, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं। ठीक है, मैंने तो जैसी ज़िंदगी जीना चाहता था वो ऐसी जी है, और अभी भी जी रहा हूँ। अब तो कोई परवाह नहीं। ठीक है, आप कोई मुझे चमचा कहेगा आचार्य प्रशांत जी का, कोई मुझे ओशो के नाम से गालियाँ देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि युवान अवस्था है, ऐसे ऐसे काम करो जो एकदम शूरवीरता हो, और प्रेम, एक करुणा इतना कि बस किसी पेड़ को भी देखा तो उसे भी गले लगा दिया। ठीक है, किसी कोई प्राणी जा रहा है तो उसकी आंखों में देखा है बस। कभी रात को बैठा होता हूँ और तारे देख रहा हूँ, और आनंद से अपने घर के बाहर वो लाइट में मस्त किताब पढ़ रहा हूँ रात को, और ये अद्भुत जीवन है मेरे लिए। ठीक है, मैं अब, पहले तो मेरे भी ऐसी ऐसी काफ़ी ख्वाहिशें थी। ठीक है, कि भाई ध्यान में डूबूँ और ये करूँ वो करूँ, वो समाधि, वो मुक्ति, वो ऐसे ऐसे काफ़ी ख्वाब पाई, पर अब ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि या ध्यान में भाई बैठ गए तो बैठ गए, और प्रेम में डूबे तो डूबे, जैसा है वैसा जीवन। ठीक है, अपने गुरुओं को सुनता हूँ, आचार्य प्रशांत जी को। आचार्य प्रशांत जी की जो सबसे खास बात वो है कि वो आध्यात्मिक तो है ही, बहुत ही अव्वल दर्जे के। मतलब वो शास्त्र भी पढ़ा रहे, और साथ में वो क्रांतिकारी है। ही इज थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भाई इतने करोड़ प्राणी की जीव हत्या हो रही है, और सब पे बातें करते हैं। ये है करुणा, जो प्रेम की सबसे उच्चतम अवस्था है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मतलब, और वो प्रेम में से तो निकले ही होंगे। ठीक है, एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था आचार्य जी ने कि चाहा उसे जो चाहने लायक था, अब कौन परवाह करे कि मिला के नहीं। इतने में समझ जाओ भाई। ठीक है, उनकी कहानी जानने की हम ख्वाहिश नहीं रखते, पर हाँ, करुणा प्रेम का सर्वोच्च स्तर है जो उनमें झलकता है। और सबको भाई, यार मैं ऐसा नहीं कह रहा, जे कृष्णमूर्ति जी को भी पढ़ो, ओशो को भी पढ़ो सुनो, आचार्य प्रशांत जी को भी पढ़ो सुनो। ठीक है, सबको पढ़ो सुनो। अगर सिर्फ अकेले किसी एक ही इंसान को पढ़ते रहे तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हर एक की अपनी मान्यताएं होती है, हर एक के अपने विचार होते हैं। ठीक है, और इन सबको पढ़ते 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 तुम खुद के विचारों में, मतलब खुद के हृदय में स्थित हो गए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तुम्हें मतलब करता तुम नहीं हो, परंतु वो कर्म निकल रहा है तुम्हारे हृदय से, बस वो वही से होता है। मैं और भी कहना चाहूँगा कि ओशो को जो भी फॉलो करने लगता है ना, वो कैसे हो जाता है पता है? फकीर जैसे। जी हाँ, मतलब ओशो को सुनते 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 वो
वो अलग ही लेवल का प्रेम और ध्यान दोनों का मिलन होता है ओशो के द्वारा। और ज्ञान की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि उनकी हर एक वाणी में वो अलग ही लेवल पे वो बोलते हैं, तो उसी वजह से इंसान फकीर जैसा बन जाता है। मतलब बस पड़ा रहता है किसी अलग दुनिया में, जैसे कोई शराब पी ली हो, कोई कर्म, मतलब बस शांत। ठीक है, तो ये है निष्कामता। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ओशो के द्वारा निष्कामता साधनी चाहिए, और अगर कर्म करने हैं तो वो कर्म जो आचार्य प्रशांत जी द्वारा इशारा करते हैं ना, वो कि ये है सार्थक कर्म, ये है सार्थक कर्म। निष्कामता वही ओशो से साधो, और सार्थक काम आचार्य प्रशांत जी से लो। दोनों का मिलन करो, एक अद्भुत लेवल का कुछ होगा जो आपके, मतलब है ना। ओशो ने एक बार कहा था कि बांसुरी आपको दी गई है। जी हाँ, देखो ये इधर बांसुरी आपको दी गई है, उसमें साध कौन सा छेड़ना ना, वो तुम पर निर्भर है। समझ रहे हो? ठीक है। तो और ये लोग जो है ना भाई, मैं अभी भी कहता हूँ कि जो प्रेम में डूबेगा वो फिर समाधि की ख्वाहिश नहीं रखेगा, क्योंकि प्रेम में डूबने का अर्थ क्या है? मृत्यु का भी डर चला गया, सारे प्रकार के डर चले गए। और ये सारे प्रकार के डर चले गए, वो कर्म करते करते या पागलपंती में कहीं घूम रहा है, तो प्रेमी की तरह घूम रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है, और मृत्यु आती है तो वो स्वीकार कर लेगा, क्योंकि प्रेमी को कौन सा डर। समाधि का अर्थ ही होता है कि डर, मतलब ये सारी व्यवस्था तोड़ना। विचार ही मनुष्य का दुख का कारण है, परंतु प्रेमी विचार नहीं करते, ध्यानी विचार नहीं करते। किताबें पढ़ने का मतलब होता है महापुरुषों के पास बैठना। ठीक है, मतलब कृष्ण के नाम पे हो करना, कृष्ण के नाम पे नाचना, पर भगवत गीता तो पढ़नी ही नहीं। वो जो कृष्ण कुछ कह रहे वो तो सुनना ही नहीं। और हाँ, भी एक और भी कंट्रोवर्शियल जो बात है ना, मतलब आचार्य जी शादी का विरोध करते, तो मैं ठीक फिर से बता देता हूँ। ओशो भी शादी का विरोध करते थे, आचार्य प्रशांत जी भी विरोध करते थे, और वो जरूरी है। हाँ, अगर दो इंसानों के बीच में प्रेम हो, और वो भी अव्वल दर्जे का, एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोई ख्वाहिश ना हो, बस दोनों मित्र के भांति रहते हो, एक दोनों ही साथ में है पर जैसे जुदा है, साथ में है पर जुदा है, प्रेम बहुत है परंतु किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं, और साथ में उनकी आध्यात्मिक जर्नी भी चालू हो, इस तरह का अगर कोई हो तो उन्हें ही तो फिर आचार्य जी या ओशो की भी सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अद्भुत जोड़ी है, ये साथ में रहेंगे। ठीक है। और जी हाँ, तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी दृष्टि बदलो। जिस तरह के शॉट्स आते हैं ना, मतलब ओशो के, उस हिसाब से उनको जज किया जाता है। उसी तरह आचार्य प्रशांत जी के भी कुछ क्लिप वायरल होती है शादी पर, और लोग उन्हें जज करने लगते कि वो ऐसे ऐसे ऐसे। पर जिन लोगों ने उनको सुना है, बखूबी सुना है, क्योंकि उनकी भी स्पीच एक एक घंटे उतनी लंबी होती है। ठीक है, मैं 4 साल से सुनता हूँ तो मुझे पता है। हाँ, मैं बखूबी जानता हूँ आचार्य प्रशांत जी को। जब आप बहुत सुनोगे ना तो आपकी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। वो जो ओशो शांत कर देते हैं ना, वो उस तरह से आप नहीं शांत होगे, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी का मार्ग है वो निष्काम कर्म। और जब भी बात कर्म की आएगी तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ। ठीक है, मतलब ये जो शांति से आप सोचते हो ना कि ठीक है, दुनिया चाहे भाड़ में, अपन तो अपनी मस्ती में, उस तरह के भाव वो कर्म वाले मार्ग में नहीं चलते। मतलब अर्जुन बैठा है और
कृष्ण कहते कि हाँ सो जा, महाभारत तो फिर होगी, आप सो जाओ अभी, थोड़ी देर बाद। नहीं, ऐसा नहीं हो, कर्म का मार्ग है उनका। और सत्य का मार्ग, सत्य का जो दर्शन करवाने की जो रीत है वो है उपनिषदों की। और वो जितने भी संबंध, विचार, भाव, इमोशंस, उनको नीति नीति करने की वो रीति है, मतलब उनको नकार दो, वो नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, वो ये सत्य, अब ये जो बचा सत्य, ये उपनिषदों की रीत है। ठीक है, उस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, परंतु हिम्मत रख के उनको सुनते रहना चाहिए। दोनों को मिलाओ यार, ओशो और आचार्य प्रशांत दोनों को मिलाओ तो अद्भुत होगा। क्योंकि ओशो है वो कहते हैं कि ये जो इमोशंस, ये प्रेम का पहला स्टेज है, यहाँ से प्रेम ऊपर जाता है, मतलब अभी शुरुआत है। हाँ, ये पूर्ण नहीं है, पर ये पूर्णता की ओर बढ़ता है, अग्रसर होता है, आपको उस तरफ ले जाता है, इसके लिए जरूरी है। और आचार्य प्रसन्न उसको नीति नीति के पहले ही ख़त्म करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। तो उस दरमियान प्रेम को समझना, सीखना, अगर सच में प्रेम होगा ना भाई, तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आचार्य प्रशांत जी हो, स्वयं कृष्ण भगवान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ओशो हो, अगर प्रेम सच्चा है तो वो तो फिर वो आशिक मानता नहीं भाई, किसी की नहीं मानता भाई, वो कहता है मार दो भाई, मैं नहीं मानने वाला। ठीक है, उसे कोई किसी का भय नहीं, परंतु इसमें भी वो अहंकार ना हो, वो खुद मुक्त हो, ऐसा कोई विचारधारा हो, तो वो प्रेम सच्चा होता है। और दोनों ही जो व्यक्ति है वो एक दूसरे को गुलाम बनाने के बजाय एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और अद्भुत यात्रा शुरू होती है आध्यात्मिक। तो बस आज इतना ही कहना चाहता हूँ, और सब खैरियत भाई, आनंद से जियो। और हाँ, ये है अपने गुरु, सब पर बोलता हूँ, इन पर तो कभी बोल भी नहीं पाता हूँ यार, क्या कहना है इनके लिए। इन्होंने जीना सिखाया, इन्होंने रोना सिखाया, इन्होंने नाचना सिखाया, इन्होंने गाना सिखाया। हाँ, सब कोई, हर कोई जाता, मतलब चाहे मेरे पिताजी की मृत्यु हो, सब कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट आती थी ना जीवन में, ही इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर मी। ठीक है, मैं इनके पास चाहता था यार, ऐसे ऐसे इसी कमरे में मैं बैठे बैठे कि बस आप हो सर, गुरु आप हो, आप सब कुछ संभालोगे। ठीक है, मैं ये सब ऐसे बात करता हूँ क्योंकि मेरे हृदय के जो भीतर के भाव है वो ऐसे ही है। मैं बिल्कुल नाटक नहीं करना चाहता कि यार मैं आध्यात्मिक हूँ या फिर इस तरह के, नहीं यार, मुझे सिर्फ जो अस्तित्व हमें बनाते हैं ना इंसान, मतलब जन्म हुआ इंसान के रूप में तो इंसान, और उसी तरह से अब मृत्यु तो मृत्यु, उस तरह से चले जाना है। कोई स्पेसिफिक टैग, मतलब कि यार भक्त या ज्ञानी या आत्मज्ञानी, इस तरह के टैग की अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम जो है यही है, और ठीक है बस। या जब तक है तब तक तो गुरु को सुनेंगे, आचार्य प्रशांत जी को भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, जब तक है अपने ही मुआजे पाए। और करता तो हम कर्म की बातें चलो अभी जाने दो, ठीक है, वो नहीं यार, समय आएगा तब शायद अगर कुछ बोलना होगा, और जीवित रहते हैं तो हरी इच्छा, हरी इच्छा। चल दे भाई।